अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 1 सेवेंथ एडिशन ऑक्सफर्ड। और आज इस बुक में हम जिस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें चैप्टर नंबर 10 बेसिक ज्योमेट्री, जो कि कंटिन्यूशन है हमारी प्रीवियस वीडियो से लिंक करती है। आप लोगों ने देखा, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर 10 बी के क्वेश्चन नंबर 3 की हमने एंगल प्रॉपर्टीज के थ्रू अननोन एंगल्स को कैलकुलेट करने की ट्रिक और टेक्निक सीखी। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो स्टूडेंट्स, गेट रेडी, कीप योर नोटपैड एंड स्टेशनरी बॉक्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन। आज आपके लिए सरप्राइज भी है। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपके लिए एक क्विज या रिडल की फॉर्म में आपको एक चैलेंज दूंगा और उसको आपने अटेम्प्ट करना है। राइट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास आज पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ 10 बी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्विकली रिकॉल कर लेते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को जो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखे थे और सीखे थे, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर भी वो कंटिन्यू रहेंगे और उसकी एप्लीकेशन आपने सीखना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, देर इज अ फिगर, इफ यू सी टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड अनदर लाइन, this one is cutting or intersecting at point, these are 2 points and making different angles, so उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। राइट। तो ट्रांसवर्सल की आप डेफिनेशन को याद रखिएगा। ये कभी भी आपके एग्जाम में एज अ टेस्ट या एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ सकती है। सो दिस इज योर ट्रांसवर्सल लाइन। अब हम देखते हैं कुछ अल्फ़ाबेट्स और उनके बनने वाले एंगल्स। अगर दो पैरेलल लाइंस के दरमियान आपको टी अल्फ़ाबेट बनता हुआ मिले तो इसका मतलब वो उन एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। सेकेंड वन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एडजेसेंट एंगल या एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ऑलवेज फॉर्म एक्स। ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल जी। ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन साइज, शुड हैव वन सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। ऑल्टरनेट एंगल हमेशा जी बनते हैं। ऑल्टरनेट जैसे लेफ्ट से आपको समझ आ रहा है, एक लेफ्ट पे और एक राइट हैंड साइड पे। कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑलवेज फॉर्म अल्फाबेट एफ। एक आपके देखें दोनों साइड के ऊपर एंगल्स है, मैं थोड़ा इसको इनलार्ज करके दिखा देता हूँ। दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर इक्वल, तो हम ये कह सकते हैं कि कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन साइज, शुड हैव वन सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। इंटीरियर एंगल्स दे ऑलवेज फॉर्म सी, or it looks like this as well sometimes. So when I add these angles, it forms 180 degree. So we can say that the sum of interior angle is equals to 180 degree. Adjacent angle, they form a T. The sum of adjacent angle is equals to 180 degree. अब इस फिगर के अंदर आप देख लीजिए, T यहाँ बन रहा है, यहाँ भी T बन रहा है। अगर 3 और 4 को ऐड करूँ, 2 और 3 को ऐड करें तो T बन रहा है, और 1 और 4 को, when you add 1 4 3 4 2 3 and 1 2, it forms adjacent angle and sum of adjacent angle equals to 180 degree. अब आप इसके बॉटम एरिया में भी देख लीजिए, T T T T, when you add these two angles becomes 180 degree. Vertically opposite angles are always equal or same, like they will form x between parallel lines. अब कैसे, आप देख लीजिए, यहाँ x बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 1 3 इक्वल्स 2 4 इक्वल 6 8 equal 5 7 equal to each other. Next, alternate angles. Alternate angles always form alphabet letter Z. अब हम ये कह सकते हैं alternate angles इक्वल होते हैं साइज में या सेम होते हैं। अब आप इन लाइंस के दरमियान देखें कहाँ Z बन रहा है, दिस इज Z, सो हम कह सकते हैं 4 and 6 आर सेम, दिस Z 3 and 5 आर सेम। Corresponding angles are always same or equal, they form F. The corresponding angles are equal in size. आप यहाँ पे देखें F कहाँ बन रहा है, this is F, so I can say that 2 and 6 are equal. This is F, 3 and 7 are equal.
अब अदर हैंड पे देखें, लेफ्ट साइड पे 4 and 8 आर इक्वल, while 1 and 5 both are also equal because of corresponding angles. Now interior angles sum always equals to 180 degree and they form alphabet C. इसको भी इसी आप फिगर से देखिए, when I add these two angles 3 and 6 become 180, same for 4 and 5. स्टूडेंट याद रखिएगा, इंटीरियर एंगल्स 3 4 5 6 इन बिटवीन पैरेलल लाइंस 1 2 8 7 इंटीरियर एंगल नहीं है, बल्कि ये एक्सटीरियर एंगल है, यानी बाहर की तरफ, इन लाइंस के बाहर, ऊपर या बाहर की साइड या नीचे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसके पार्ट ए में पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। गिवन दैट ए बी, ये जो दो लाइंस नजर आ रही हैं स्टूडेंट्स आपको, ये पैरेलल साइन की सिंबल है। कह रहे हैं ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी लाइन। अब आप वैल्यू मालूम करें अननोन की, जो जो फिगर्स में आपको दिए हुए हैं। जैसे ए में है तो स्मॉल ए इज अननोन। तो हम सबसे पहले पार्ट ए की बात करते हैं। दीज आर सिंबल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, ये जो आपको एरो नजर आ रहे हैं। हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि कोई एंगल्स नहीं बन रहा। हम ये अज्यूम करेंगे कि यहाँ इमेजनरी लाइन, जिससे हम कोई भी शायद एंगल प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो। सो लेट्स ट्राई। वी कैन सी this is an imaginary line, and if you draw this imaginary line you'll find 2C, यानी आपने जब इसको डिवाइड किया तो ये देखें एक C और दूसरा C, तो ये पेयर बन गया आपके इमेजिनरी लाइन बनाने से। दो सेट है इंटीरियर एंगल्स, और ये आपको पता है इंटीरियर एंगल का सम इक्वल्स होता है 180 डिग्री। तो ये पेयर है, तो हम कह सकते हैं इट इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं अपनी वर्किंग में। 114 प्लस ए प्लस 142 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऐड करें एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 360। तो दो सेट्स हैं इंटीरियर एंगल के, 180 and 180 becomes 360. When you add them becomes 256 plus a is equals to 360. When you shift on the other side it will subtract. ये यहाँ प्लस हो रहा है, आप दूसरी साइड ले जाएंगे तो इट विल सब्ट्रैक्ट। 360 माइनस 256 सब्ट्रैक्ट कर दे मेंटल मैथ्स, 104 डिग्री, ये वाला एंगल आ गया। स्टूडेंट्स, I can say that this is method number 1. There are two methods to solve or find unknown angle A. अब दूसरा alternate method क्या है? अगर मैं ये एक्सटेंड करता हूँ इस लाइन को, आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन मैंने यहाँ एक्सटेंड कर दी। अब मैं इनको नाम दे देता हूँ, आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर। इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्स, और इसका नाम हम रख देते हैं वाई। राइट, सो यू कैन सी दिस इज एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम लिख देते हैं एक्स प्लस 114 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट, 180 में से 114 को माइनस किया तो 66 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास 66 डिग्री आ गया। राइट, अब इसी तरह से जब ये 66 डिग्री है तो दिस इज ऑल्सो 66 डिग्री। क्यों? बिकॉज दे आर फॉर्मिंग जी। इसी तरह ऊपर वाले में देखें जहां आपने वाई उसको कहा, अब हम कैलकुलेट करते हैं वाई प्लस 142 इज इक्वल टू 180, और इसमें आपके पास 142 प्लस हो रहा है, तो व्हेन यू मूव ऑन द अदर साइड इट विल सब्ट्रैक्ट। 180 माइनस 142 38 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल जो आपके पास आया दिस इज 38 डिग्री। राइट, अगर ये 38 है तो दिस इज ऑल्सो 38। अब आप यहाँ देख लें स्टूडेंट्स कि ये एक हमने डिवाइड किया था, और वो अब दोनों पार्ट्स आपके नोन हो गए, 66 एंड 38 डिग्री। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, सो बिकम्स 104। हैव अ लुक, दिस इज 104 एंड दिस इज 104 डिग्री। बोथ मेथड्स आर करेक्ट। यहाँ मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए लिख देता हूँ मेथड नंबर 2। राइट, तो कोई भी मेथड आप लगाएं लेकिन उस पे एंगल प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेट्स मूव टू पार्ट बी। अब ये बहुत इजी है। दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान आप देखेंगे 69 डिग्री, बी डिग्री एंड 37 डिग्री है। नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल बी। अब ये समहाउ या मोर और लेस सेम है जो आपने पार्ट ए किया। अब हम यहाँ क्या करेंगे,
यहाँ पे वही आप इमेजिनरी लाइन आपको बनानी पड़ेगी। तो हम यहाँ ले लेते हैं बी। अब बी के पार्ट बना देते हैं, पोर्शन कर देते हैं। इसको कह देते हैं B1, ये जो एंगल ब्रेक हो रहा है, और इसको कह देते हैं B2। राइट। सो अब इन दोनों एंगल में आपके पास अननोन है। तो अब आप गौर से देखें कि आपके पास ये बी को ज्वाइन करने के लिए B1 भी मालूम होना जरूरी है, B2। तो हमारे पास ये 37 डिग्री दिया हुआ है। तो उसका मतलब ये है कि अगर ये सी बन जाए तो 37 एंड 37 बोथ आर इक्वल। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ आपको लिख कर दिखा देता हूँ, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब ये 37 है तो दिस इज ऑल्सो 37 डिग्री, क्योंकि ये देखें जी बन रहा है तो ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज सेम। इफ इट इज 69 तो ये भी 69 डिग्री होगा। राइट, क्योंकि ये क्या बन रहा है, जी। अब आप देख लीजिए, आपको मैं एनिमेशन से दिखाता हूँ। दिस जी, दिस इज अनदर जी। तो इसका मतलब ये ऑल्टरनेट एंगल सेम है। तो हमारे पास बी क्या आया, इज द सम ऑफ B1 एंड B2। B1 and B2, why sum? Because some set of alternate angles. Now place the values of B1 69 and B2 37। अब इनको ऐड कर लीजिए मेंटल मैथ से। 106 डिग्री आपके पास ये अननोन अब नोन बन गया। तो हमने यहाँ डिस्कस किया पार्ट बी को। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपको ये एंगल प्रॉपर्टीज समझ आनी चाहिए, इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए, और करेक्ट प्रॉपर्टी जैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं, दे कांट बी इक्वल टू 180। इस तरह सम इंटीरियर एंगल का 180 होता है, दे कांट बी इक्वल। तो ये आपको डू एंड डोंट्स पता होने चाहिए। अब हम चलते हैं अपने एक नेक्स्ट चैलेंज की तरफ। और आप सबको हमेशा इंतजार होता है कि मैं आपके लिए कोई ना कोई जरूर रिडल लेकर आऊंगा। तो गेट रेडी एवरीवन, दिस इज रिडल टाइम। नाउ योर रिडल इज ऑन स्क्रीन। What do you throw out when you want to use it, but take in when you don't want to use it? स्टूडेंट्स, तो आपने गैस करना है कि ये क्या चीज़ है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, और अपने आंसर आपने कमेंट बॉक्स में शेयर करने हैं। मैं आपके आंसर्स का वहाँ इंतज़ार करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे सेफ, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप इम्प्रूविंग योर मैथ्स कॉन्सेप्ट। Students, keep watching my channels for the improvement of your maths concept and maths skill. I will see you in the next video.